है दरिया तूफानी है, मैं मर गया तुझ पे आए। लो थोड़ी सी पी लो। जाने मन हमसे क्या नाज नगरा। और ये पर्दा हटाओ इसे। नहीं, अरे हम खुद ही ये पर्दा हटा देते हैं। हाँ, मैं। तुम तो उस रात मर गई थी। मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तुमने मेरी सुहाग रात तोड़ी थी। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारे पाप का काला सिंदूर जो मेरी मांग में लगा है, आज तुम्हारे खून से धोने आई हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे पति और सास ने तुम्हें मेरे हवाले किया था। अगर किसी के माथे पर कलंक का टीका लगाना कोई पाप नहीं है, तो उसे खून से धोना अपराध भी तो नहीं। याद है जेठ जी, तुमने कहा था साल में 1 महीना जेठ का होता है। उस जेठ की पहली रात तो तुम भाग गई थी, मगर आज तो तुम भाग भी नहीं पाओगी। ये कहां भागी साली? गायत्री की बच्ची, कहां है तू? अगर हिम्मत है तो सामने आ सामने। मैं यहाँ हूँ जेठ जी। तुम ऊपर कैसे पहुंच गई? क्यों? तुम भी तो मुझे ऊपर ही पहुंचाना चाहते थे ना? इस शुभ काम में मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे पिस्तौल की गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारा असली पिस्तौल मेरे पास है। मैंने कहा था ना, आज जेठ की आखिरी रात है। ये वही फंदा है जिसे तुमने कई मासूम लड़कियों के गले में मंगलसूत्र समझकर पहनाया था। आओ, तुम इसे वरमाला समझकर पहनो। मुझे तो ये भूतनी लगती है। भूतनी। सुहाग रात नहीं मनाओगे? भूत के साथ कौन सुहाग रात मनाएगा? साली शैतान, मारना है तो मारो मुझे, डराती क्यों? आओ आओ जेठ जी, बड़ी बारीक सी रस्सी है, मामूली सी तकलीफ होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। गायत्री देवी, मैं कसम खाता हूँ कि कभी भी किसी दुल्हन की सुहागरात नहीं लूटूंगा। चलो माफ किया, बस एक बार इस रस्सी को अपने गले से लगा लो, जिस तरह तुमने अपनी पत्नी गीता को पहनाया था। मैं कहती हूँ पहनो इसे, पहनो इसे। मुझे
दो, मुझे मुझे माफ कर दो, मैं जीना चाहता हूँ। खुद ही मर गया। साहब गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते आप। नमस्ते। चाय सेट, चाय सेट। एक बात तो माननी पड़ेगी मिसेस वर्मा, जो काम हम पुलिस वाले नहीं कर पाए इन लड़कियों ने करके दिखा दिया। खैर, जयनाथ का कुछ पता लगा? गोरखा जंग बहादुर से पता चला है कि जयनाथ त्रिलोकी से मिलने के बाद रामपुर जाने की बात कर रहा था। सर, शायद उसकी माँ भी वहीं पर है। रामपुर? रामपुर का मतलब चंबल घाटी। इसका मतलब ये हुआ कि जयनाथ चंबल घाटी पहुंच गया। लेकिन सर, आप जयनाथ की इतनी तलाश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो लोग ये हंगामा कर रहे हैं वो लोग किसी भी हालत में जयनाथ को छोड़ेंगे नहीं। और अगर हम जयनाथ पर नजर रखें तो वो लोग नजर आ जाएंगे जिनकी कानून को तलाश है। इसके अलावा आज से आप माताजी के आश्रम की भी तहकीकात शुरू करें। ओके सर। माताजी वो खबर मिली है कि जयनाथ रामपुर चला गया है। इसका मतलब कि जयनाथ की शादी होने वाली है। अब मामा आप कही रहे हैं तो लाओ, सचमुच भांजे तेरी किस्मत में लॉटरी लॉटरी लिखी है। बस मामा, सब माँ की कृपा है। तेरी तो अच्छा मामा, एक बात तो बताओ, आप लोगों को पुलिस वालों से डर नहीं लगता? पुलिस वालों से? हाँ? नहीं भांजे नहीं, पुलिस वालों को तो हमसे डर लगता है। अच्छा? लो हमारी प्यारी बहना आ गई। क्यों बहना, सब काम ठीक तो हो गया ना? हाँ भैया, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक है। चलो अच्छा हुआ। लेकिन बहना, बहू की मुंह दिखाई तो करवा दो। पिछले डाके में सोने के कंगन हाथ लगे थे, तभी भांजे की शादी का न्योता मिला। हमने सोचा बहू की मुंह दिखाई में दे देंगे। अच्छा अच्छा, मैं अभी बहू को ले आती हूँ। अब के तो दहेज में साथ साथ एक नौकरानी भी आई है, और बहू चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। सचमुच भांजे तेरी किस्मत में लॉटरी लॉटरी है। भैया, अब आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जयनाथ की शादी की खबर हर गांव में फैल चुकी है। पुलिस के कानों तक भी ये बात पहुंच गई होगी, और फिर सारी दुनिया जानती है हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है। पुलिस की चिंता छोड़ो बहना, आज की रात तो बस खाने पीने और जश्न मनाने की है। क्यों भांजे? हाँ हाँ बहना, ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। अरे भैया, ये तो अपने हाथ में है। कहो तो ये शुभ दिन दोबारा दोहरा दूं। क्यों जयनाथ? हाँ माँ, तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलता। अरे ओ कमरुद्दीन। जी सरकार। कहाँ है तेरे चमक छल्लो? अरे बस साहब आ रही है। ए नौकरानी, तू बाहर जा। बहू, तुम्हारे मामा ससुर आए हैं और तुम्हारी मुंह दिखाई करना चाहते हैं।
बहुत बड़ा कीमती तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए। अम्मा जी, भगवान ने मुझे आप जैसी सास का तोहफा दिया है, तो मैं और तोहफे लेकर क्या करूंगी? नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। वो दोनों मेरे सगे भाई हैं और दोनों के दोनों डाकू हैं। अगर तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं की ना, तो वो लोग बहुत बुरा मान जाएंगे। अम्मा जी, क्या मेरा मुंह सचमुच इस लायक है कि मैं सबको दिखा पाऊंगी? कैसी बातें करती हो बहू? शादी से पहले तो मैंने तुम्हें देखकर ही पसंद किया था ना। लाखों में एक है मेरी बहू। नहीं अम्मा जी, अगर यही बात है तो फिर से मेरा मुंह देखकर कहिए कि मैं लाखों में एक हूँ। हाँ, मैं। लेकिन उस रात तुम नदी में कूदकर मर गई थी ना? मैं जिंदा कहाँ हूँ माँ जी? तो फिर? मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम्हारे घर ब्याह कराई थी। नहीं नहीं गायत्री, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए काशी और गया जाकर पिंडदान करवाऊंगी, मंदिर में भी जाऊंगी, पंडितों को खाना भी खिलाऊंगी, लेकिन भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अकेले नहीं जा सकती, मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। भगवान के लिए मुझ पर दया करो, छोड़ दो मुझे। तो नौकरानी के भेष में तुम थी? हाँ, मैं औरत के भेष में छुपी हुई डायन। अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है कमीनी। चल लिख इस कागज पर कि तेरे बेटे जयनाथ को पता चल गया है कि तेरा चरित्र खराब है, इसीलिए अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। आत्महत्या? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। तुम मुझे आजा आजा आजा। मेरी माँ को मत मारो। गायत्री, नहीं, मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। अच्छे बच्चे सास और बहू के मामले में दखल नहीं देते, समझे? तो तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ, ताकि तुम्हारे शबाब की शराब एक बार फिर से पी सकूं। भाई साहब, इस गाइड ने मेरी माँ को कितना मारा भाई साहब, कितना मारा मेरी माँ को। घबराओ नहीं जयनाथ, आज तो ये भी नहीं बच सकेगी। तो तुम मुझे अभी तक मोम की गुड़िया समझते हो? मोम की न सही, लोहे की सही है। तुमने इसकी माँ को तो मार डाला, जरा अपनी माँ के बारे में तो सोचो। मेरे लोहे के हाथ वाली लोहे की गुड़िया, जरा अपनी बाकी की साथियों से कह दो कि लोहे के हथियार फेंक दें, क्योंकि गुड़ियों के हाथ में लोहे के हथियार अच्छे नहीं लगते। अब एक बार फिर से अपने जेठ जी को अपने हुस्न का जलवा दिखाओ ना। चलो कमरे में। छोड़ दे मेरी बच्ची को, छोड़ दे। चल मैं नजर चढ़ाऊंगा। छोड़ दे पापी, छोड़ दे। कमरा भी है, बिस्तरा भी है और ये जेठ भी है। Yeah!
बलिदान ये तेरे कर्मों का फल है। कोई नहीं हिलेगा। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इंस्पेक्टर, हवलदार जी, सबको अरेस्ट कर लो। गायत्री, खबरदार किसी ने भागने की कोशिश की तो। अरे भागता कहाँ जुमरी तलिया के तबलजी। छोटू राम, ले चल इसे थाने और उसकी शराब का पजामा उतार दे। गायत्री, मुझे अफसोस है गायत्री, जिन हाथों में कभी सुहाग की चूड़ियां पहनाना चाहता था, आज उन्हीं हाथों में हथकड़ी पहनानी पड़ रही है। विधाता का लिखा मैं कैसे टाल सकती थी अवतार। गायत्री, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कम से कम सजा मिले। मैं इसका तुम्हें यकीन दिलाता हूं और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।